आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी भेजा है मुझे पवन ने। पवन बताता है कि ये उसके दादाजी की कहानी है, जो कुछ 55 साल पहले घटित कहानी थी। वही कहानी लेके आ चुका हूँ आपको बताने के लिए कि उनके साथ उस रात को हुआ क्या था। तब तक आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए आज की एक नई डरावनी दस्तक पे हम सुनते हैं कि क्या हुआ था पवन के दादाजी के साथ। ये 60 साल पुरानी बात है, जब छोटे मजदूर जंगलों से लकड़ियाँ काट करके बड़े मजदूरों के पास और कारीगरों को लकड़ियाँ सप्लाई करते थे। रात के अंधेरे में जो गरीब मजदूर रहते थे वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर सुबह के 4 बजे तक बड़े मजदूरों के पास और कारीगरों के पास लकड़ियाँ पहुँचा दिया करते थे। हर रोज़ यही काम था उनका कि सुबह को काम और रात को लकड़ियाँ काटना। उसमें से एक पवन के दादाजी भी थे जो ये काम किया करते थे। गांव जंगलों के बीच में था और कभी कभी पुलिस भी आया करती थी, पर उन दोनों पुलिस की ज़्यादा डर किसी को भी नहीं थी। पुलिस भी ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, इसलिए रात का अंधेरे का फ़ायदा उठा के जो किसान थे वो जंगलों को काटा करते थे। और एक दिन आया जब पवन के दादाजी को दिल का दौरा पड़ा था। क्या हुआ था उनके साथ तो चलो मैं बताता हूँ। पवन के दादाजी फिर एक रात को लकड़ियाँ काटने के लिए अपने घर से अपनी बीवी को कहते हैं कि भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ, सुबह को 5 बजे घर लौटूंगा। और फिर से वो चले जाते हैं। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है जिससे वो लकड़ियाँ काटते हैं, और वो निकल के गांव वालों को, जो उनके साथ 5-6 लोग जाया करते थे, उन्हें वो बुलाने चले जाते हैं। पहले अपने एक दोस्त के घर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई चल, टाइम हो गया जाने का, और वो उसके साथ निकल पड़ते हैं। पर जब दूसरे दोस्त के घर जाते हैं तो आज के दिन वो नहीं जाएगा। उसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, आज तुम लोग ही जाओ, मैं कभी और जाऊंगा। और ये दोनों निकल पड़ते हैं जंगलों की ओर। जंगल पूरा डरावनी सी और जंगल पूरा भरा और घना हुआ था, क्योंकि ये बरसात का मौसम था। पेड़ में पत्ता नया नया पूरा भरा जा रहा था और जंगल घना हो चुका था। ये सब जंगल में एंट्री करते हैं और जंगल के बीचों बीच जाने लगते हैं। पूरे पत्थरों से हो करके इन्हें नीचे उतरना पड़ता है। तब तक इनके दोस्त का पैर फिसल जाता है और वो पत्थरों से हो करके नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनके हाथ पे चोट आ जाता है। वो बोलता है भाई, मेरे हाथ पे चोट आ गया, लकड़ियाँ मैं सिर्फ ला पाऊँगा, तू लकड़ियाँ काट दियो। और दोनों तब भी जंगलों की ओर जाने लगते हैं। एक छोटी सी नदी गई होती है, उसी नदी के किनारे से ये सब बीच जंगल में जाने लगते हैं। और जाते जाते जहाँ पे इन्होंने लकड़ियाँ काटा था वहीं पे और लकड़ियाँ काटने लगते हैं। इन्होंने कुल 5 लकड़ियाँ काटा। उसका दोस्त वहीं पे बैठा हुआ था और पवन के दादाजी वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे थे। उन्होंने 5 पेड़ को गिरा दिया और उनका पत्ता साफ करने लगे कि अब उन्हें बड़े कारीगरों के पास सुबह के 5 या 4:30 बजे तक पहुंचाना है, क्योंकि सुबह के रोशनी में वो पकड़े ना जाएं
क्योंकि पेड़ काटना जुर्म होता है। पेड़ हमें भी कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ से ही इस दुनिया का निर्माण हुआ है। हम पेड़ को काट देंगे तो हमारा जान भी नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ है तभी जीवन है। ये बात तो सभी को पता है, इसलिए हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसलिए सुबह के रोशनी में कोई भी पेड़ को काट नहीं सकता, वरना उसे जेल हो जाएगी। इसलिए अंधेरे में ही वो पेड़ को काट के अपने सही जगह पे पहुंचाना होता है और वो निकल पड़ते हैं। उसका दोस्त आगे आगे और पवन के दादाजी पीछे पीछे। धीरे धीरे करके वो पेड़ को एक एक पेड़ को जंगलों से बाहर करने लगते हैं और बाहर वही कारीगरों का बैलगाड़ी खड़ा होता है कि वो पेड़ को लेकर के निकल जाएंगे। तब तक जो पवन के दादाजी होते हैं उनका दोस्त नीचे गिर जाता है और बोलता है मैं अब नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में ज़्यादा ही खून निकल चुका है। अब मैं नहीं चल सकता, मुझे अब घर जाना पड़ेगा। और पवन के दादाजी सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं इस पेड़ को अकेला कैसे ले जाऊं। वो कहते हैं ठीक है, तू चला जा, मैं पेड़ को सही जगह पे पहुंचा के मैं आ जाऊंगा। और वो भी चला जाता है। जल्दी से उस पेड़ को आधा काटते हैं और थोड़ा थोड़ा करके वो उस जिस आदमी को देना था उस आदमी के पास जाते हैं और उसके बैलगाड़ी पे रख के वो जल्दी जल्दी पेड़ को काट काट के रखने लगते हैं, क्योंकि उतना बड़ा पेड़ उनके बस का बात नहीं था लाना। इसलिए उसका 2-3 टुकड़े करके वो लाया करते थे। अब उन्हें बीच जंगल में फिर से जाना था एक पेड़ को लाने के लिए। उनका पैर बहुत जोरों जोरों से चल रहा था, क्योंकि उन्हें जल्दी से पेड़ उन्हें सही जगह पे पहुंचाना था। वो जाते हैं और पेड़ को काटने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। वो समझ जाते हैं कि पीछे भेड़िया है। उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी था उससे वो भेड़िया को पीछे डराना चाहते हैं। तब तक देखते हैं पीछे कोई भी नहीं था। वो आगे और पीछे होकर के देखते हैं कि भेड़िया कहीं छुपा तो नहीं, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तो गुर्राने की आवाज़ किसकी थी? वो फिर से जल्दी जल्दी पेड़ को काटने लगते हैं। तब तक फिर से पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो फिर से पीछे मुड़ते हैं, पर कोई नहीं था। पर जैसे वो ऊपर देखते हैं वैसे वो चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते चिल्लाते वो भागने लगते हैं, क्योंकि उस पेड़ पर एक सफ़ेद रंग की साड़ी में एक स्त्री बैठी हुई थी। वो कौन थी वो आगे बताता हूँ। वो भागने लगे वहाँ से और चीखने और चिल्लाने, और वो उस कारीगर के पास पहुँच गए। कारीगर ने बोला आप इतना समय क्यों लगा रहे हो? सुबह होने में सिर्फ 1 घंटे बचे हुए हैं, अब जल्दी लकड़ियों को रखो यहाँ पे। पवन के दादाजी रोने लगते हैं और बोलते हैं वो आ गई, वो अब हम सबको मार देगी, हमें कैसे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। कारीगर बोलते कौन आ गई? पवन के दादाजी बोलते वही जिसे हम लोगों ने मार दिया था। सब बोलते पागल हो क्या, मुझे दिखाओ कहाँ है वो। उसके मरे कुछ 1 महीने हो चुके हैं, आपको अभी उसका भूत डरा रहा है क्या? पवन के दादाजी मना करते हैं मैं नहीं जाऊंगा, पर कारीगर जबरदस्ती उसे उस जंगल के पास बोलते चलो दिखाओ मुझे कहाँ है। और जब पवन के दादाजी उसे दिखाने के लिए आते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। पवन के दादाजी कहते हैं कि आप लोग यहीं पे रहिए और मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, मैं अकेले नहीं काटूँगा। कारीगर बोलते नहीं, हमें बैलगाड़ी लेके जाना है, हम दूसरी बार आएंगे तो हम उस टाइम रहेंगे आपके साथ।
हम अभी जा रहे हैं। और वो दोनों चले जाते हैं। सिर्फ एक पवन के दादाजी बचते हैं। उनके सर से पूरी पसीने छूट रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा था। वो फिर से लकड़ियाँ काटने लगते हैं। तब तक पीछे से किसी ने उस पर एक पत्थर फेंका। वो फिर से डर गए तो बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम ही हो, मैंने तुम्हें नहीं मारा था। तब तक पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो बोलती है, तुमने नहीं मारा, पर तुमने मुझे बचाया भी तो नहीं। तुम भी उनके साथ खड़े थे और मुझे मरता हुआ देख रहे थे। तुम्हें भी मरना पड़ेगा। इतना सुन के पवन के दादाजी वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, मैं उन कारीगरों को यहाँ पे लाऊंगा, तुम उन्हें मार देना, पर मुझे छोड़ दो। और वो सेकंड बार जब कारीगर आते हैं तो पवन के दादाजी कहते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिए। और इसी बहाने से बोलते हैं पवन के दादाजी, मैं थोड़ा टॉयलेट करके आ रहा हूँ। और वो पत्थरों के नीचे चले जाते हैं और वो बहुत देर तक नहीं आते। जब कारीगर उसे आवाज़ लगाता है तो आवाज़ कोई भी नहीं देता। कारीगर उसे देखने आते हैं तो वो वहाँ पे नहीं थे, पर वहाँ पे एक स्त्री थी। वो कौन थी, वो कैसे मरी, वो मैं बताता हूँ। जब 3 महीने पहले ये सब लकड़ियाँ काट रहे थे तब एक स्त्री यहाँ से गुजर रही थी। उसने इन्हें देखा और बोला, लकड़ियाँ मत काटो, लकड़ियाँ काट दोगे तो जंगल हमारे धरती से नष्ट हो जाएगा, तो हम लोग किस पे आश्रित रहेंगे? यही तो हमारे जीने का एक साधन है। पर ये सब नहीं उसकी बात सुनते। वो धमकी पुलिस की देने लगती है कि मैं पुलिस को बता दूंगी। इसलिए वो सब इसे मिल करके वहीं पे मार के उसी नदी में इसे फेंक देते हैं। वही उसी की आत्मा अब इससे बदला लेने के लिए आई थी। ये सब बोलते हैं हाथ जोड़ के कि मुझे माफ़ कर दो, अब हम पेड़ को नहीं काटेंगे। पर वो बोलती, नहीं, तुमने मुझे मारा है, मैं भी तुम्हें मारूंगी। अब वो दोनों डर के भागने लगते हैं और भागते भागते दोनों अलग हो जाते हैं। एक जंगलों के अंदर भागने लगता है और एक अपने बैलगाड़ी पर बैठ के अपने घर जाने लगता है। जो बैलगाड़ी से जा रहा था, ऊपर से एक रस्सी आती है और उसके गले को पकड़ के उसके गले में बंध जाती है और उसे पेड़ पे खींच लेती है और वो फांसी के फंदे में लटक जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। दूसरा आदमी जो जंगलों में भाग रहा था, वो आदमी जंगलों में पूरा भागते रहता है और वो एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और चैन की सांस लेने लगता है कि मैं बहुत दूर आ गया। तभी ऊपर से कुछ पानी टिपकने की आवाज़ आती है और जब वो ऊपर मुंडी को करके देखता है तो वही स्त्री अपने खून को उसके सर पे गिरा रही थी धीरे धीरे, और उसके दोस्त की मुंडी उसके सर पे फेंक देती है। और वो देख करके वो और डर जाता है और वो भागने लगता है, चिल्लाने लगता है। और जाते जाते जिस नदी में उसने फेंका था उसी लड़की को, उसी नदी को वो जब पार करता है, उस नदी को क्रॉस करके वो आगे बढ़ने लगता है, तभी नीचे से किसी की हाथ उसे खींच लेती है और उसी नदी में उसे मार देती है। तब उस लड़की का बदला पूरा हो जाता है। उस दिन से जंगलों में कोई भी पेड़ काटने के लिए नहीं जाता। इसलिए कहता हूँ भाइयों, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पेड़ कभी भी नहीं काटना चाहिए। आप भी सावधान रहिए और कोई आपके सामने पेड़ काटता है तो आप तुरंत पुलिस को बताइए और उसे पेड़ काटने से मना कीजिए। यही थी आज की एक डरावनी सच्ची घटना पर आधारित कहानी। मिलेंगे इसी के साथ अब दूसरी एक और नई कहानी लेकर के। तब तक चलो हमारी दूसरी कहानी सुनने की ओर।
ये कहानी एक ऐसी लड़की पे आश्रित है जो लड़की अपने गांव से शहर के लिए निकलती है, राजस्थान से दिल्ली जाने के लिए निकलती है। पर उसके स्टेशन में ऐसा क्या होता है जिससे वो ट्रेन पे तो बैठती है पर स्टेशन में कभी नहीं उतर पाती। क्या हुआ था उस लड़की के साथ, ये बताऊंगा आज की ये दूसरी कहानी में। तब तक हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और चलो दूसरी कहानी सुनाता हूँ आपको। ये लड़की अपने घर से बाहर शहर में नौकरी करने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। अपने घर में बैग पैक करती है और वो ऑटो पकड़ के निकल जाती है। ट्रेन रात के 10 बजे का था और ये स्टेशन में बैठी होती है। थोड़ी देर होते होते ट्रेन उसके सामने आती जा रही थी और बार बार कुछ लोग ट्रेन में बैठते थे और ट्रेन चली जाती थी। 5-6 बार ऐसा ही हुआ और स्टेशन के लोग पूरे कम हो चुके थे। स्टेशन में कुछ 5 लोग बचे हुए थे, उसमें से ये एक लड़की थी। अब 2 ही ट्रेन आने वाली थी, एक उस लड़की का और एक उन लोगों का। एक और ट्रेन आई पर ये उसका नहीं था। जो 4 लोग बचे थे वो भी उस ट्रेन पे बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी। तभी स्टेशन का गार्ड उनके पास दौड़ के आता है और कहता है, बहन आपका ट्रेन कब है? अब यहाँ पे एक भी ट्रेन नहीं आएगी। आप कोई भी ट्रेन पर अभी तक नहीं बैठी हो। आपको जाना कहाँ है? वो कहती है, मुझे दिल्ली जाना है। तब गार्ड कहता है, दिल्ली की ट्रेन जो अभी आई थी वही थी। पर लड़की समझाती है, नहीं मुझे 12 बजे वाली ट्रेन पे जाना है। गार्ड कहता है, यहाँ 12 बजे कोई भी ट्रेन नहीं आती। अब मैं भी जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। आपको डर नहीं लगेगा? वो कहती है, नहीं ट्रेन आएगा मैं बैठ के चली जाऊंगी। तब तक गार्ड एक डरा और सहमा होकर के वो जाने लगता है। वहाँ की कुछ लाइट चालू रहती है और कुछ लाइट ऑफ कर देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। पूरा सुनसान और सन्नाटा सा वो प्लेटफॉर्म था। आधा घंटा बीत गया पर अभी भी कोई ट्रेन नहीं आया था। 12 बजने में 1 घंटा लेट था। तब तक प्लेटफॉर्म में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो लड़की खड़ा होती है और देखने लगती है कि यहाँ पे कोई है क्या। वो बोलती है, गार्ड भैया गार्ड भैया, पर कोई भी आवाज़ नहीं देता। फिर वो लड़की बैठ जाती है। तब तक पीछे से कोई उसके ओर आने लगता है धीरे धीरे और उसके कंधे पे हाथ रखने ही वाला था। तब तक वो लड़की पीछे मुड़ जाती है तो पीछे गार्ड होता है। वो बोलता है एक डरावनी सी आवाज में, आप कब जाओगे? 11 बज रहे हैं, आपको भी जाना होगा ना। इतना बोल करके वो घूम के वापस जाने लगता है। लड़की को बोलने का मौका भी नहीं देता और वो थोड़ी देर जाके वहाँ से गायब हो जाता है। लड़की उस पर गौर नहीं करती और वो अपनी सीट पे बैठ जाती है। सीट पे बैठे हुए उसको फिर आधा घंटा हो जाता है। तब तक फिर से पीछे किसी के चलने की आवाज़ और किसी के रोने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। वहाँ पे कोई एक आदमी भी नहीं था। वहाँ पे ना गार्ड था और ना ट्रेन के और कोई युवा। वो धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करने लगती है और सुनती है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है।
वहाँ पे 2-3 रूम की ताला खुला हुआ था और उसी रूम से आवाज़ आ रहा था। वो धीरे धीरे उस रूम के अंदर जाने लगती है और गेट खोलकर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब तक दूसरे रूम से आवाज़ आने लगती है और वो फिर दूसरे रूम में जाती है पर वहाँ भी कोई नहीं था। तब तक दूर से एक ट्रेन की आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि ये उसका ही ट्रेन था। वो जल्दी से निकलती है रूम से और उस ट्रेन को पकड़ लेती है और वहाँ पे बैठ जाती है। ट्रेन सिर्फ 20 सेकंड रुका था और चलने लगा। इतना जल्दी तो कोई भी ट्रेन नहीं जाता, पर ये कौन सा ट्रेन है जो इतना जल्दी वहाँ से निकल पड़ा। लड़की ने इतना ध्यान नहीं दिया और उस ट्रेन पर बैठ गई थी। और जब वो गौर करती है तो उस बोगी में एक भी लोग नहीं थे, पर आगे और पीछे वाले बोगी में पूरे भरे लोग थे। तो उस बोगी में कोई क्यों नहीं है। वो सोचती है अच्छा है, मैं अकेले आराम से बैठ के जाऊंगी। और वो वहाँ पे खिड़की के पास सो जाती है। उसका नींद खुलता है और वो घड़ी की ओर देखती है। फिर भी अभी 12 ही बज रहे थे। 12:01 भी नहीं हुआ था, सिर्फ 12 बज रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो लड़की 11:45 पर ट्रेन में बैठी थी और अभी तक उसे 1 घंटे हो चुके थे। तो ऐसा कैसे? उसने फिर गौर नहीं किया और वो दूसरी बोगी की ओर जाने लगी। उसने देखा तो सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। शांति से सब चुपचाप बैठे थे, जैसे कि क्या उन्होंने कुछ देख लिया हो। वो बोलती है, अंकल आप कहाँ जा रहे हो? पर कोई भी उसे जवाब नहीं देता। सब सिर्फ चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। वो फिर से अपनी सीट पे आके बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसे घबराहट होने लगती है। वो अपने बैग को उठाती है और उन लोगों जहाँ बैठे थे उसके पास एक सीट खाली थी, वहाँ पे वो जाके बैठ जाती है। जब वो थोड़ा सा सोने का प्रयास करती है तब तक सभी लोग उसके पास आके खड़े हो गए थे और उसको घूरे जा रहे थे। कोई उसका हाथ पकड़े, कोई उसको पैर, और सब उसका गला दाबने लगे कि उसे गला घोट के मारने लगे। वो चीखने चिल्लाने लगी और जब वो ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगी तब उसका आँख खुला और उसने देखा तो वो सपना देख रही थी। सब अभी भी चुपचाप बैठे हुए थे, कोई भी कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था। वो लड़की के दिल में बहुत ज़्यादा ज़ोर से घबराहट होने लगी और ट्रेन भी अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म पर रुकी नहीं थी। इतना देर से ट्रेन सिर्फ चली जा रही है। ये भी कैसे हो सकता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं रुक रही। वो गेट के पास जाती है और ट्रेन को देखने लगती है। वो कुछ 2 मिनट ट्रेन को देखती है तो वो एक ही चीज़ को देख रही थी कि एक शहर जो पूरा जला पड़ा था, वहाँ के पेड़ जले पड़े थे, वहाँ के जो खेत बाड़ी थी वो भी जला था, घर जले थे और पूरा शहर जला था। ये कौन सा शहर हो सकता है जो पूरा जला पड़ा है? वो दूसरी ओर ट्रेन की देखने जाती है और वहाँ पे भी देखती है तो पूरा शहर जला था। वो डर जाती है और सबको बोलती है ये कौन सा शहर है, पर कोई भी कुछ नहीं बोलता और वो अपनी सीट पे थकी हारी सी जाके बैठ जाती है। तब तक फिर से किसी के चलने की आवाज़ उसके कानों तक साफ साफ आ रही थी। वो उठ के देखने लगती है, तब देखती है कि उसके सीट के 2 सीट पीछे
एक सफ़ेद रंग की साड़ी में एक लड़की बैठी हुई है और वो मोबाइल को देख रही है। इसके दिल में थोड़ी सी शांति का अनुभव हुआ और वो बैठ गई। उसने बोला, कोई तो है जो मोबाइल देख रहा है, वरना वो तो डर ही गई थी। वो फिर से उठती है और फिर देखती है उसको, तो वो इस बार वहाँ पे नहीं, उसके 2 सीट आगे है और वहाँ पे मोबाइल देख रही है। वो चौंक जाती है और सोचती है, मैं तो सोई नहीं थी, पर ये लड़की यहाँ से वहाँ तक गई कैसे? मैं तो कब से देखती जा रही हूँ, ये तो वहीं पे बैठी थी। और वो खड़ी होती है और उसके पास जाने लगती है और पूछती है, आप तो वहाँ बैठे थे, आप यहाँ पे कैसे? और वो कहती है, तुमसे मतलब मैं कुछ भी करूँ। तब तक ये लड़की पूछती है कि आप जा कहाँ रहे हो? वो कोई भी जवाब नहीं देती और वो मोबाइल को देख के हंसी जा रही थी। अब इसके दिल में बहुत ज़्यादा ज़ोर से घबराहट होने लगती है और ये ट्रेन को रोकने के लिए रोकने का जो बटन होता है उसको खींच देती है, पर ट्रेन अभी भी नहीं रुक रही थी, ट्रेन चली जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सभी लोग उसकी ओर आते जा रहे थे और पैर की आवाज़ ज़ोरों से बढ़ने जा रही थी। ट्रेन हिल रहा था जितना ज़ोर से वो पैर को पटक रहे थे। अब ये लड़की पूरी डर चुकी थी और ये अब ज़्यादा ज़ोर से अब ये भागने के लिए तैयार थी। ये वहाँ से उठती है और भागने लगती है। तब तक ये देखती है कि दूसरी तरफ से भी लोग उसी की ओर आ रहे थे और इस तरफ से भी लोग उसी की ओर आ रहे थे। इसने पूछा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? पर कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अब इस लड़की के पास एक ही उपाय था कि ये ट्रेन से कूद जाए, पर ट्रेन का इतना रफ्तार था कि ये यहाँ से कूदी तो मरना तय था। पर यहाँ पे भी मरेगी और वहाँ पे भी मरेगी, उससे अच्छा तो ये कूद ही जाए। और ये अपने बैग को पकड़ती है और ट्रेन से जाके कूद जाती है और ये सोचती है कि ये मर गई। पर ये जैसे ट्रेन से कूदी वैसे सीधे ये ट्रेन पे ही आके गिरी। मतलब ये ट्रेन से कूद के भी भाग नहीं सकती, बार बार ये ट्रेन पे ही गिर रही थी। ये फिर से ट्रेन पर से छलांग मार देती है और वापस ट्रेन पे ही आके गिर जाती है। अब ये करे तो करे क्या? इसके पास अब कुछ भी नहीं ये कर सकती। और वो लोग फिर से वहीं पे सीट पे बैठे हुए थे। अब ये एक कोने में जाके चुपचाप बैठी हुई थी कि वो लोग इसको देख ना ले। वो चुपचाप ऊपर की सीट पे जाके कोने में बैठ जाती है और ये लोग खड़े हो जाते हैं और उसकी ओर फिर से आने लगते हैं। और ये सीट पर से सब कुछ देख रही थी और ये अपने मुंह पे हाथ रख लेती है क्योंकि इसके रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई ना दे। पर वो सब लोग इसकी आवाज़ को सुन चुके थे और इसकी ओर आ रहे थे। आते आते ये ऊपर थी और वो लोग नीचे से इसको पकड़ने लगते हैं और इसको खींच करके वो नीचे गिरा देते हैं और ये वहीं पे मर जाती है। पर जब इसकी आँख खुलती है तो ये वही प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी। ये तो एक सपना था। अब इसकी ट्रेन आ जाती है और ये बैठने जाती है, तब देखती है कि सब लोग अपना काम में बिजी थे, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और प्लेटफॉर्म पर 50 से 100 लोग भरे हुए थे। इसके दिल में अब चैन की एक सांस आई थी और ये ट्रेन में जाके मिलजुल कर बैठ जाती है और बातें करने लगती है और ये हंसी मजाक से अपने जगह पे पहुंच जाती है जहां इसे जाना था। यही थी आज की एक दूसरी नई डरावनी भूतिया कहानी। आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक हमारे YouTube चैनल से आप डरते रहो। और आपको भी भेजना है आपकी सच्ची घटना पे आधारित कहानी, तो हमारे YouTube चैनल के वीडियो के
मैसेज में सेंड करो और आपकी भी भूतिया कहानी ले करके हम जल्द आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।